हेलो। हेलो। हाँ। जी नमस्ते मैम। सोनी कुमारी जी से बात हो रही है? हाँ जी, बोलिए। जी फतेहपुर ये स्कूल है ना? हाँ हाँ, फतेहपुर स्कूल है, बोलिए। आपके स्कूल पे एक कंप्लेन आया है। क्या आया है? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, हाँ जी। एवेकन इंडिया मूवमेंट से। कौन से मूवमेंट से? एवेकन इंडिया मूवमेंट से। तो आपका जो कंप्लेन आया है, इसमें जो हम्म, अपार आईडी को लेकर के हम्म। जो बच्चों पे आप प्रेशराइज कर रहे हैं, तो ये क्या बताइए प्रेशराइज कर अपार रहे आईडी के बारे में आपके पास क्या जानकारी आया है स्कूल विभाग से, या जो भी ऊपर लेवल में स्टेट गवर्नमेंट है या केंद्र सरकार का कौन सा ऐसा गाइडलाइन सर्कुलर जारी हुआ है? तो थोड़ा कृपया करके आप इसके बारे में जानकारी दीजिए हमें, कि जिसके तहत आप कानून का उल्लंघन करते हुए आप हाँ पूर्ण हाँ। रूप से बच्चों के ऊपर में दबाव डाल रहे हैं। हम्म। नहीं नहीं, देखिए सर, ऐसा नहीं है कि हम दबाव डाल रहे हैं। देखिए, हम लोगों के ऊपर भी जैसे कि ब्लॉक से प्रेशराइज्ड है या फिर डिस्ट्रिक्ट से प्रेशराइज्ड है हम लोगों का। ठीक है। तो हम लोगों को ऐसा बोला जा रहा है कि सारे बच्चे का जितना जल्दी से जल्दी हो सके सारा चीज करने के लिए। तो हम लोगों का सर 2 दिन पहले भी मीटिंग हुआ था। ठीक है। तो हम लोगों का मीटिंग हुआ था, तो हम लोगों को बोला गया था कि हाँ, मतलब ऐसे करके बनाना जरूरी है। तो हम लोग बोले कि सर देखिए, बहुत सारा हम लोगों के पास इशू आ रहा है, जैसे नेम इनकरेक्शन हुआ, आधार में बहुत सारा बच्चे लोग फॉल्ट कर करके रखे हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोगों को फेस किए। तो सर बोले कि देखिए, आपको एनी हाउ किसी भी तरह से आपको हर एक बच्चे का आपार आईडी बनाना है। ठीक है। तो वैसा कुछ नहीं है कि हम बहुत ज्यादा प्रेशराइज किए हैं। एक बच्चा था जो कि हम उसको बोले कि हाँ, आपको क्या गाइडलाइन है, तो बोला कि आरटीआई के थ्रू। हमको नहीं पता है। तो हम ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको जबरदस्ती बोले कि नहीं नहीं आपको बनाना ही है। हम उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिए, सिंपली। ऐसा कुछ नहीं है कि आज तक हम इतने सारे बच्चों का अपार आईडी जनरेट किए हैं। किसी भी बच्चों को हम ऐसा प्रेशर नहीं कर रहे कि हाँ हाँ आपको बनाना जरूरी है या समथिंग। हाँ, एक बच्चा था जिसको कि अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले बोले थे कि आपको रूल रेगुलेशंस में क्या प्रॉब्लम है, क्या है, नहीं है। तो हम ही अकेले नहीं, और भी 2-3 टीचर भी इसमें बोले हैं। ठीक है। यहाँ पे जो टोला सेवक है वो भी बोले हैं और समझाया गया है। हाँ, तो नहीं बनाना है तो नहीं बना है। हम तो ऐसा कुछ भी नहीं बोले हैं कि आगे कुछ आपको प्रेशराइज हो जाएगा ठीक है या ऐसा मैम, वैसा तो समथिंग थोड़ी है। सी मेरी बात को सुनिए ध्यान से। हाँ और सर, उसमें बोलिए। अगर कुछ आपको लगता है कि हम अगर गलत बोल रहे हैं, तो फिर आप हाँ उसके हाँ। बारे में बताइएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल पहला बिल्कुल नंबर सर, है बोलिए। कि आप अपने जो भी, ठीक है, स्कूल के तहत हर स्कूलों में अपार आईडी का लेकर के जो भी चीजें हम्म चल रही हैं, लेकिन हम्म क्या आप स्कूलों में सभी बच्चों को अपार आईडी के क्या दुष्परिणाम है, या उसका क्या गाइडलाइन है, या उसमें हम्म क्या रूल एंड रेगुलेशन जो डिटेल्स दिए हुए हैं, क्या आप उनको ये सारी चीजों के बारे में उनको बता रहे हैं? फिर उसके बाद बच्चे जो है अपना आवेदन देना हम्म। चाहते हैं या अपना अपार आईडी बनवाना चाहते हैं, वो चलिए वो ठीक है, लेकिन आप इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि वो बनवा रहे हैं, किस माध्यम देखिए से बना सर, रहे हैं? ये तो नहीं नहीं, ये तो हम लोगों के पास भी सर गाइडलाइंस नहीं है ना कि हम लोगों को बनाना मतलब इतना बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, या फिर क्या है इसका। देखिए, हम लोग को कंसेंट फॉर्म आया है कि हाँ ठीक है, उसके पेरेंट्स का मिलना चाहिए ना। तो हम लोगों के पास भी सर जितना वो जो इन्फॉर्मेशन रहता है कंसेंट हम लोग भी फॉर्म उतना ही है, कन्वे उस करते हैं। वो जो कंसेंट फॉर्म है ना मैम, तो उसमें भी आप हम्म वॉलंटरी लिखे हुए हैं, देखिए आप ऊपर में पढ़िए, हाँ हाँ, वॉलंटरी वो सर लिखे हैं। है, वो वॉलेंटियरी है। हाँ। ऐच्छिक है कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हम लोग को सर वैसा कुछ नहीं है ना कि हाँ, मतलब जो वॉलेंटियरी है मतलब बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। हम लोगों के ऊपर प्रेशर है, जैसे ब्लॉक से प्रेशर है, जैसे डीओ ऑफिस से प्रेशर है कि नहीं आप लोगों का इतना क्रेडिट क्यों जा रहा है, तो आप लोगों को सारे बच्चे का बताना है या ये करना है, या सारे बच्चे का है ऐसा वैसा, एक भी बच्चा नहीं बचना चाहिए। तो हम लोगों को बस उसके तहत है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ मतलब जबरदस्ती बनाना है। वो बच्चा ठीक है बोल दिया तो हम उसको रिजेक्ट कर दिए, उसका फॉर्म रिजेक्ट लिख दिए कि हाँ भाई वो नहीं बनाना चाह रहा, पर दैट्स इट, इतनी सी बात है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बच्चे को किस चीज के प्रेशर लिए कर करके रिजेक्ट बोल किए रहे हैं। हैं, किस चीज के लिए? क्या उसके बहुत सारे स्कूलों में जैसे हम्म रजिस्ट्रेशन करने के लिए, या आगे उनका जो भी एग्जाम है, चाहे किसी का हम्म 12 का एग्जाम है, किसी का हम्म आपका मैट्रिक का एग्जाम है, तो उसके हम्म। लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा रहा, बोला जा रहा पहले आप आर आई डी बना, क्या इस तरह का आप? नहीं 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 सर, नहीं सर, ये सब हम काम नहीं करते, बिल्कुल भी हम्म। नहीं। आज एक फर्स्ट टाइम एक केस आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आज फर्स्ट टाइम एक लड़के का केस आया, शायद उन्होंने ही लगता है कंप्लेन किया है, सियाराम कुमार। तो वो ही शायद उसने ही कंप्लेन किया कि अभी उसे ही मतलब बोला जा रहा था कि, और इवन हम नहीं अकेले बोले थे, 2-3 लोग मिल करके बोलते, एट लास्ट हम लिए थे कि वो हमें बोलने लगा कि हाँ आरटीआई के थ्रू ये है, ऐसा है वैसा है। तो हम उसके लिए बोले कि भाई बाकी चीज में आप लोग क्यों नहीं आरटीआई बोलते में तो हैं। बताया ही गया है साफ साफ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का वेबसाइट खोलिए, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हम्म एजुकेशन अपने वेबसाइट में साफ साफ लिखी है कि अपार आईडी नॉट इज ए मैंडेटरी, हम्म एकदम वॉलेंट्री है ये, और आप किसी पे भी दबाव नहीं डाल सकते, नहीं तो उसके ऊपर में आपको कानूनी कार्रवाई के हिसाब से आपको बता देते हैं कि किसी भी हम्म व्यक्ति का आप डाटा बिना हम्म किसी भी
तरह का आप उसकी सहमति के बिना कोई भी चीज अगर आप उससे करते हैं, क्योंकि ये डिजिटल एक लॉकर बनेगा और वो डिजिटल के रूप में आपका सारा बच्चा का कोई भी आपका वर्चुअल सब कुछ वर्चुअल हो जाएगा, उसका फिजिकली कोई डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं रहेगा। तो किसी का माता-पिता को आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो अपना चाहे तो वो पूर्ण रूप से अपना फिजिकली सिस्टम में रहना चाहे तो वो फिजिकली भी रह सकता है, और जिसे डिजिटल के रूप में रहना चाहेंगे तो वो डिजिटल। और एक चीज़ बता देते हैं, जो आज आप अपार आईडी बना रहे हैं ना, ये आप मेरी बात को लिख के रख लीजिएगा कि क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को थोड़ा-सा स्टडी कर लीजिएगा। उसका 134 के आसपास उसका कोई डॉक्यूमेंट्स है, पीडीएफ फाइल है, उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ही आने वाले समय में सारे टीचरों का नौकरी खत्म होने वाला है। बच्चों को वन नेशन वन जो स्टूडेंट आईडी जो दिए जा रहे हैं, अपार आईडी जो 12 डिजिट के, इनको वर्क फ्रॉम होम घर पे बैठा करके इनको डिजिटल के तहत ही इनको पढ़ाई कराया जाएगा और आप लोगों की भी नौकरी जाएगी। तो जो आप लोग अपने अनुसार जो अपार आईडी बनवा रहे हैं ना प्रेशराइज करके, तो कल आप लोग नहीं स्कूल में नहीं सर, रहेंगे। सर ऐसा नहीं है कि हम किसी के ऊपर प्रेशराइज डाले हैं। ठीक है, वेरी अच्छी बात है। ऑनेस्टली आज तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है किसी भी बच्चे से, ये बहुत तो ऑनेस्टली है। उस बच्चे हाँ से ये आप लिखित हमारे में एक काम करिए मैम, आप उस बच्चे से लिखित में, जब आपने कोई प्रेशराइज नहीं किया है कोई बात नहीं है, लेकिन सेक्शन 63A के तहत, 43A के तहत और 637C के तहत आपका जो है ना, इसके नियम में, कानून में ये अधिकार लिखा गया है कि अगर आप किसी का भी कोई डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वर्चुअल बिना पूछे उसकी सारी डिटेल्स को अगर आप करते हैं, बनवाते हैं अपार आईडी में, तो फिर आपके ऊपर में ये सेक्शन का चार्ज 2000 के अनुसार ये चार्ज लगेगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आप पूर्ण रूप से उससे एक लिखित एप्लीकेशन ले लीजिए और वो एप्लीकेशन लेने के बाद उसमें वो अपना सहमति दे देगा कि हम बनवाना नहीं चाहते हैं, और वो आप रिसीव कर लीजिए और उनको एक रिसीव कॉपी दे दीजिए। सीधी सी बात है ना। आपका देखिए, वर्चुअली का कोई भी ये बात नहीं आता, आप वर्चुअली बोलेंगे, वो वर्चुअली बोलेगा, वो बोला कुछ और आप कुछ बोले, आप लिखित में उनको लिख के दे दीजिए ना कि वो साइन करवा करके एक एप्लीकेशन बोलिए, एक एप्लीकेशन लिख दे। बहुत सारे स्कूल कर रहे हैं ये, ऐसा नहीं कि मैं आपसे ही तो प्रथम जो है फर्स्ट स्कूल से ही ऐसा चीजें हो रही है। हर स्कूल में जो माता पिता नहीं बनाना चाह रहे हैं, अभी देखिए हमारे हजारीबाग इधर में, आपका यूपी में, बिहार में भी एक फोन आया था, सभी जगह से माता पिता जो नहीं बनवाना चाह रहे हैं, तो उनका स्कूल से यही चीज है, आवेदन था कि स्कूल बोले कि आप एक काम करिए, जो भी माता पिता इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, जो नहीं बनाना चाहते हैं, वो स्कूल को एक एप्लीकेशन लिख करके दे दें कि हम अपार आईडी बनाने के लिए सक्षम नहीं है या हम नहीं बनाना चाहते, अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं एज ए गार्जियन के हिसाब से। तो वो लिखित में आप उनसे रिसीव करवा लीजिए और वो एक रिसीव कॉपी अपने पास भी रख लीजिए और एक रिसीव कॉपी स्टूडेंट को दे दीजिए, बस ना आपके ऊपर तो में सर मामला जाए। हमारे हाँ वो बात तो सही है सर, पर हम लोगों के पास वैसा कुछ गाइडलाइंस नहीं था ना, जैसे आपने अभी इतने अच्छे से समझाया हमको, ठीक है, अब हमको समझ में आ गया। अब वो वैसे भी हम पहले किसी बच्चे पे प्रेशराइज नहीं करते, ये फर्स्ट ऐसा केस था जो कि हाँ हम बोले थे कि हाँ करवा लीजिए, क्यों नहीं करवाएंगे, तो वो लगे अपना ही गाइडलाइंस बताने के लिए कि आरटीआई की जरूरत ये वो दिस दैट, बस हम इतना बोले थे। अब ऐसा नहीं है कि हम उसको प्रेशराइज नहीं तुमको बनवाना ही है नहीं नहीं, या ठीक ऐसा है, समथिंग आप हो जाएगा, आपकी वैसा बात कुछ को हम भी नहीं समझ था। गए कि आप कोई प्रेशराइज नहीं किए हैं, बस आप जो भी है एक दो स्टूडेंट, अगर मान लीजिए आपके स्कूल से अगर ऐसा होता भी है कि कोई नहीं बनाना चाहता है, तो मैम थोड़ा सा आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो भी है ना, वो थोड़ा सा वेबसाइट खोल के देख लीजिए। देखिए उसमें साफ ओके साफ सर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का लिखा हुआ है कि ये पूरे तरह से वॉलेंट्री है, मैंडेटरी नहीं है। तो फिर ओके इसमें सर। इसमें आप एसडीएम का या डीएम का या कोई भी लेटर दिखाइए, तभी लोग जानेंगे कि हाँ। आप सर्कुलर मांगिए ना, कि अगर दबाव है या स्कूलों को, तो आप लोग को सर्कुलर क्यों नहीं मांग रहे? वर्चुअली का कोई, मान लीजिए व्हाट्सएप में 2 बातें लिख दिया गया कि सबको अपार आईडी कंप्लीट कराना है स्कूलों को, लेकिन कोई पेरेंट्स अगर नहीं बनाना चाहता है, तो आपका फिर तो कोई लेटर तो जारी करिए, ताकि तो उनको लगे कि हाँ भाई मैंडेटरी है, तब हम आपसे नहीं लड़ेंगे, हम अपना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या ऊपर लेवल में लड़ेंगे। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल दी है कि आप आधार कार्ड को अपार आईडी या कोई भी डिजिटल के साथ में नहीं जोड़ सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का है। तो ये बोलिएगा तो हम सारा डॉक्यूमेंट आपको भेज देंगे, ठीक है बात ना। एकदम सही है सर आपकी। तो ठीक है, आधार अब कार्ड के ऐसा साथ है में सर, हर इंसान का बैंकिंग से लेकर के हर चीजें इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है ना, आप इंफॉर्मेशन उसको कैसे करेक्ट, डिजिटल के साथ में जोड़ सकते हैं। करेक्ट सर। और हाँ बिना वो बात। परमिशन का, और सुनिए, आपके अगर स्कूल में कोई अगर आधार कार्ड बच्चा दे दिया है पहले से ही, जैसे बहुत समय एडमिशन होता है ना, तो बहुत लोग पहले से ही बच्चे आधार कार्ड का फोटोकॉपी दे देते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे स्कूलों से क्या किया जा रहा है, माता पिता को बिना कोई कंसेंट दिए, कोई साइन करवाए बिना, माता पिता का कोई सहमति नहीं है, बिना कोई इन्फॉर्मेशन का, ऐसे लोगों का भी देख रहे हैं डायरेक्ट जो है अपार आईडी बन के उनके मोबाइल पे मैसेज आ जा रहा है माता पिता का कि आपके बच्चे का 12 डिजिट का अपार आईडी जनरेट हो चुका है।
तो ये भी तो पूरे तरह से गलत है। आप बिना पूछे, बिना कोई कंसेंट में साइन कराए आपके पास आधार कार्ड आ गया, तो आप उसके आधार कार्ड को लिंक कर दिए डिजिटल के साथ में, और कल उसके साथ में अगर कोई फ्रॉड होता है, कल उसका डिजिटल उसमें साफ साफ लिखा हुआ, आप पढ़िएगा, अपार आईडी में साफ साफ लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भविष्य में थर्ड पार्टी का भी, किसी भी थर्ड पार्टी को आपका डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है ना? तो ये डिजिटल लॉकर का मतलब क्या हो गया, उसमें एक सिस्टम आएगा, आपको बता देते हैं, सोशल क्रेडिट स्कोर। हमने स्टडी किया है इस पे, अपार आईडी पे। आप लोगों का कोई स्टडी नहीं है, आप लोगों को बोल दिया गया ऊपर से किसी बना दिया जाए। आपको हम बता देते हैं सोशल क्रेडिट स्कोर, इस बात को भी पॉइंट करके रख लीजिएगा। सोशल क्रेडिट स्कोर क्या होता है कि आपको बच्चों का एक क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 10 मार्क्स का, और वो 10 मार्क्स आपको हर चीजों में, जैसे कि मान लीजिए बच्चा अगर भविष्य में कोई महामारी आया, वैक्सीन नहीं लगाया, बच्चा कोई गोली नहीं खाया, या बच्चा अपना होमवर्क करके नहीं आया, या बच्चा अपने स्कूल के टीचर के साथ भी गलत व्यवहार करेगा, तो उसका मार्क्स डाउन होगा। और बच्चा अगर पेंटिंग बनाता है या कुछ करता है, तो उसका मार्क्स को ऊपर भी ले जाया जाएगा। तो अगर आपका 10 मार्क्स हर समय रहेगा, तभी आप उस डिजिटल लॉकर को खोल पाएंगे, तभी आप एग्जाम दे पाएंगे डिजिटल लॉकर के तहत, तभी आप अपना सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर पाएंगे, और वहीं से तब आप अपना आधार कार्ड को भी ले पाएंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप उस डिजिटल लॉकर को जब तक नहीं खोलेंगे, तो आपका जब तक सोशल क्रेडिट स्कोर पूरा नहीं होगा, तब तक आप उस डिजिटल लॉकर को खोल नहीं सकते हैं। यानी आपको पूरे तरह से एक सिस्टम में बांधा जाएगा। तो किसी माता पिता को लगता है कि हम भाई डिजिटल लॉकर में नहीं जाना चाहते हैं, हम अपना सारा डॉक्यूमेंट्स को किसी थर्ड पार्टी के साथ में शेयर नहीं करना चाहते हैं, हम पूर्ण रूप से अपना डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखना चाहते हैं घर पे। तो क्योंकि आप देखिए हर जगह पे बैंक अकाउंट या सिम लेने जाइए, या कोई डॉक्यूमेंट्स लेने जाइए, या कहीं भी किसी भी जगह गैस का कनेक्शन लेने जाइए, या कहीं भी कोई भी कनेक्शन लेने जाइए, हर जगह पे आधार कार्ड को पब्लिश किया जा रहा है। अब देखिए स्कूल में भी बच्चों का पढ़ाई लिखाई शिक्षा है, उसको भी आधार कार्ड के साथ में लिखा जा रहा है। तो आप सब चीजों को अगर ज्वाइन कर दीजिएगा, तो कल अगर बच्चे का कोई भी फ्यूचर में कोई भी डॉक्यूमेंट्स के साथ में कुछ भी अगर फ्रॉड होता है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? आप लोग माता पिता को बिना जानकारी दिए, बिना पढ़ाई लिखाए, वो कंसेंट को आप लोग बोल दे रहे हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है, बस साइन कर दीजिए। माता पिता को लग रहा है कि स्कूल से कोई ऐसा कागज दिया गया है, ऐसा डॉक्यूमेंट दिया गया कि कोई एक आईडी बन रहा है, तो चलो हम लोग साइन कर देते हैं। लेकिन कल तो आप लोग यही चीज बोलिएगा कि माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े भी नहीं, अगर आप लोगों का आपत्ति था तो आप लोग क्यों नहीं पढ़े? और जब आप अपार आईडी का फॉर्म फिलअप करेंगे, तो वहाँ ऑनलाइन में आप लोग का एक टिक मार्क आएगा, वहाँ आप लोग टिक कर दीजिएगा कि माता पिता का सहमति मिल चुका है, वहाँ यस और नो, तो आप लोग यस टिक कर दीजिएगा। ठीक है ना? नहीं सर, देखिए ऐसा है कि हमारे स्कूल में भी फॉर्म्स दे दिए गए हैं, और जितना हम लोगों को इन्फॉर्मेशन थी उतना इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दिया गया कि हाँ एक फॉर्म आया है, जिसके तहत आप लोगों को जितना भी सर्टिफिकेट है वो एक डिजी लॉकर टाइप का बनेगा, समथिंग समथिंग वो बोल करके ही सबसे कंसेंट लेकर के ही बना जा रहा है। हाँ, जिन बच्चों का वो जैसे आधार है, तो आधार बच्चे एडमिशन के समय सिर्फ अपना ही देते हैं, अपने पेरेंट्स का नहीं देते हैं। तो पेरेंट्स का नहीं देते, तो उन लोगों को फॉर्म किया जा रहा है। और क्योंकि हम सर बताए कि अभी हम लोगों का मीटिंग 2-3 दिन पहले हुई, जैसे ब्लॉक लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग होती है, तो उसमें बोला गया कि हाँ आप लोगों का स्कोरिंग रेट बहुत ज्यादा कम है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, कितने कम बनाया जा रहा है, तो जितना जल्दी हो सके सारे बच्चे का आप अपने स्कूल में बना दीजिए। हम लोगों का रेट, हम लोग का सैलरी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, कितना बना, क्या बना, नहीं बना, सारा चीज रिपोर्ट लिया जाता है। तो अगर इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने अभी बताया कि इस तरह का इन्फॉर्मेशन था, तो अगर इस तरह से हम लोगों को अगर पता होता, तो हम लोगों को कोई ये नहीं है कि हाँ हम लोग किसी बच्चे को जबरदस्ती करें या फिर ऐसा करे। और जबरदस्ती तो किया ही नहीं गया है बिल्कुल से भी। अब कोई कंप्लेन कर दे वो अलग चीज है। हाँ, ये जरूर बोला गया है कि हाँ मतलब वो जैसे बोले कि हाँ आरटीआई के तहत ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर बोले कि हाँ आप कितने रूल्स रेगुलेशन जानते हैं। अब ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ मतलब कुछ उसका ऐसा कर दिए या फिर कुछ उसका नहीं बुरा हो ठीक है गया, मैम, जैसे उसका आपसे बात फॉर्म करके रिजेक्ट अच्छा लिस्ट लगा। में है। आप कोऑपरेट कर रही हैं, अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने आपको जानकारी दिया, बस उतना ही सिर्फ बच्चे का एक एप्लीकेशन ले लीजिए और रिसीव कर लीजिए। वो नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओके सर। इन फ्यूचर में अगर अपार आईडी को मैंडेटरी अगर करती है, लेकिन नहीं करेगी, हम ये बात को गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि मैंडेटरी शब्द का उपयोग सरकार कभी नहीं करेगी, चाहे कोई अपार आईडी बनाए या ना बनाए। ये हो सकता है कि इनडायरेक्टली हर इंसान, अगर 90% बच्चा मैंडेटरी के हिसाब से जो भी है आज के समय में, जैसे अपार आईडी हर लोग बना रहे हैं, जिसे जानकारी नहीं है उनको तो वो बनाएंगे ही, स्कूल से लग रहा है। अब सभी चीज ऑनलाइन से किया जा रहा है। ठीक है ना? आप लोग तो देखे होंगे ना कि कोविड के समय में वर्क फॉर होम ऑनलाइन बच्चों का क्लासेस हुआ था, तो वो एक ट्रायल था।
और इसीलिए ये ओके। अपार आईडी बनाया जा रहा है और ये हम्म परमानेंट होने जा रहा है पूरे तरह से। हम्म 2 साल के भीतर में आप देख लीजिएगा कि सारा स्कूल हम्म कॉलेज बंद हो जाएगा। हम्म 2027 के बाद आप देख लीजिएगा स्कूल कॉलेज अगर नहीं बंद हुआ तब आप बताइएगा। हम्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वर्क फॉर होम कराया जाएगा और एक एक हम्म अपार आईडी दे करके वो डिजिटल लॉकर के साथ में ही स्टडी कराया जाएगा। तो ये हम्म आप लोगों के ऊपर में भी सबसे बड़ी बात है। ये आने वाला समय में आप लोगों के ऊपर में बहुत ही भयानक प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि जिस तरह हम्म से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह पे आपका जॉब जाने वाला है। और आप हम्म लोग भी इसके बारे में स्टडी या रिसर्च करके थोड़ा सा जानकारी हम्म लीजिए। और अगर जो हम्म बच्चा नहीं बनवाना चाहता है कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते हैं आप लोग के ऊपर में हम्म प्रेशराइज है। आज आप लोगों को हम्म लग रहा है कि नौकरी बचाना है, आज आपका हम्म सैलरी नहीं आएगा, ये रोका जाएगा हम्म कि अपार आईडी नहीं कंप्लीट हुआ। लेकिन इन फ्यूचर में अपार आईडी बन जाएगा सभी का, तो आप जान लीजिए कि 2 साल के बाद ऐसे भी आप लोगों की नौकरी जाने वाली है। ठीक है। हम्म तो इसीलिए डिजिटल के साथ में उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना लोगों के साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी थर्ड पार्टी के पास ना जाए, या किसी का कोई गलत व्यवहार या कोई भी गलत उसका डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल ना हो। तो उस तरह का अगर हो जाने से फिर क्या होगा कि माता पिता को लगेगा क्या कि हमसे तो कंसेंट साइन करवा लिया गया, लेकिन वहां पर ये भी नहीं बोला गया कि ये मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंट्री है। जिन माता पिता को बनाना होगा वो बनवाएं, जिन माता पिता को नहीं बनवाना है बच्चों का नहीं बनवाना है। नहीं ठीक बनना है। है, करेक्ट। तो सर तो आपसे एक सजेशन लेना है, मतलब अब तो ठीक है, मतलब वो जो लड़के ने कॉल किया वो तो जो बोल दिया सो बोल दिया, पर अब क्या करना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ मेजर स्टेप्स कि हाँ आपने एक बोला कि लेटर लिखवा लेना, ठीक है वो लेटर लिखवा लेंगे कि कंसेंट आपको नहीं बनवाना है, हम्म। ठीक है, नेक्स्ट कुछ नहीं करना पड़ेगा ना, उसको लीव एज एज इट इज छोड़ देना होगा। हाँ, उसको ऐसे ही छोड़ देना। आपको सिर्फ क्या करना है कि एक रिसीव कॉपी अपने पास रख लीजिए कि ये बच्चा, हम्म ताकि कल बच्चा का माता पिता भी आपके ऊपर भी कंप्लेन नहीं करे। आप बोलेंगे भाई हम तो अपने हिसाब से तो हमने अपार आईडी के बारे में सबको संदेश दे दिया था, लेकिन अब हम्म ये बच्चा नहीं बनाना चाहता, तो ये लिखित में हमने मांग लिया है और हम्म माता पिता का साइन करवा करके एक हम्म अपने पास हमने एप्लीकेशन रख लिया प्रूफ के तौर पे, और उनको भी हम्म, एक रिसीव करके उनके हाथ में भी उसका कार्बन कॉपी दे दिया है। दे दिया ठीक है, है ना, बस ओके इतना ही सर। करना है। हम्म आप भी सेफ, बच्चा भी सेफ। हम्म कल बच्चा स्कूल हम्म भी छोड़ेगा किसी कारण से, हम्म या अपार आईडी उसका नहीं बना या कुछ नहीं हुआ, तो हम्म वो बच्चा समझेगा वो बच्चा का हम्म फ्यूचर जाने वाला है, ये क्या होगा नहीं होगा। और आप हम्म भी अपने तरफ से क्लियर रहिएगा। तो सीधी सी बात है। और हम्म ऊपर लेवल में अगर कुछ ऐसा बात आता है कि आपका कि 99% का हुआ है, ये 1% क्यों नहीं हुआ, तो उनको बोल हम्म दीजिएगा कि उनका आपत्ति हम्म है, वो चाहते हैं कि हम अपना डिजिटल के साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट्स को हम्म शेयर ना करें। ठीक करेक्ट है ना। सर, थैंक यू। ठीक है। सर तो ऐसा कुछ नहीं है ना किसके कंप्लेन से कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं होगा। बस प्रॉब्लम होगी। मैंने देखिए हमारा, आप अवेकन इंडिया मूवमेंट में पूरे भारत में हम लोग जागरूक के हिसाब से ही काम करते हैं। चाहे देखिए हम लोग समझते हैं कि आप लोगों के ऊपर में भी दबाव है, चाहे वैक्सीनेशन भी देखिए। जब करेक्ट सर, बहुत बहुत। कोविड के समय में भी जो वैक्सीनेशन स्कूल पे हुआ था ना, आज पूरे भारत में हम्म अवेकन इंडिया मूवमेंट काम अच्छा किए। देखिए अभी आज छोटे छोटे हम्म बच्चों का हार्ट अटैक आ रहे हैं, क्योंकि देखिए हम्म वैक्सीन का नियम है कि आप अगर कोई वैक्सीन हम्म लगा रहे हैं तो उसकी साइड इफेक्ट के बारे में जानकारी देना है। ठीक है। तो हम्म स्कूल है, स्कूल एक ज्ञान का, एक शिक्षा का, एक वहां पर पूरे तरह से लोग विश्वास करते हैं। समझिए कि वहां पर शिक्षा लोग ग्रहण करते हैं, तो वहां सभी बच्चों का एक आस्था जुड़ा हुआ है, माता पिता का भी एक आस्था जुड़ा हुआ है कि स्कूल से कोई गलत नहीं होगा। तो स्कूलों नहीं से ही होगा। अगर कोई जबरदस्ती कोई टैबलेट, कोई मेडिसिन या कोई वैक्सीन दिया जा रहा है, तो स्कूल तो कभी भी माने हॉस्पिटल तो नहीं हो सकता ना, कोई डॉक्टर वहां तो नहीं है कि कोई अच्छे लेवल पे अपना डॉक्टर के पढ़ाई किया हो या स्टडी किया हो। आप एजुकेशन के मामले में बोल सकते हैं कि आपके पास ये नॉलेज है, लेकिन जहां पर कोई वैक्सीनेशन का बात आती है तो ये सब चीजें भी स्कूलों में आप लोग अगर करते हैं वैक्सीनेशन, या ऊपर से दबाव आते हैं कि वो किसी का वैक्सीनेशन कराओ, या कोई टेबलेट दो, आयरन की गोली दो, या डिप्थीरिया की दो, फाइलेरिया की दो, तो आप लोग थोड़ा सा बच्चों को इसके बारे में साइड इफेक्ट भी बताइएगा। साइड इफेक्ट अगर नहीं बताते हैं तो बहुत सारे बच्चे बीमार हो गए, कहीं उल्टियां हो गई, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी को मान लीजिए हार्ट अटैक आ गए या कुछ हो गए, ब्रेन स्ट्रोक आ गए, तो इसमें पूरा स्कूल फंस जाएगा। तो आप लोग किसी भी चीजों का डॉक्यूमेंट्स अभी जो आ रहा है ना, 2030 तक बहुत कुछ होंगे, बहुत सारे डिजिटल फॉर्म में बहुत सारे आईडी और कार्ड बनने वाले हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 100% आएगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो पीडीएफ फाइल है वो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि इन फ्यूचर 2030 तक पूरे तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेलो। जरिए, एआई के जरिए ही सभी बच्चों का शिक्षा एंड एजुकेशन होगा। ठीक है ना। ओके सर, आपने बहुत अच्छा गाइडलाइंस दिया, ये तो हम लोगों को इतना बताया भी नहीं गया था, जस्ट बोला गया था कि हाँ मतलब आधार कार्ड लो एंड जो भी है वो फॉर्म वॉर्म फिल करके आप आईडी जनरेट करो, दैट्स इट। आपने जो इतना अच्छा भी इंफॉर्मेशन दिया आपसे इसके बात लिए करके बहुत 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 अच्छा थैंक यू। लगा मैम। और सबसे बड़ी बात है कि आप स्कूल में हैं टीचर, चलिए ठीक है, आपके ऊपर दबाव है, आपका एक प्रोफेशनल लाइफ जुड़ा हुआ है, आपका वहां से सैलरी या जॉब की सबको बचाने की है गए।
तो हुँ, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने घर पे भी, अगर कोई आपके घर पे कोई बच्चा है या हुँ, घर हुँ, पे हुँ, भी आपके कोई रिलेटिव है या कुछ भी, उनको हुँ, प्लीज़ गाइडलाइन ज़रूर दीजिए। और हुँ, अगर हुँ, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, तो मैं आपको सारा डॉक्यूमेंट दे दूँगा। कम से कम अपार आईडी के लिए ये हुँ, मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। अगर उनका आप हुँ, नहीं हुँ, बनवाए हैं, अपने घर के हुँ, रिलेटिव या बच्चों का, तो बिल्कुल उनको पूर्ण रूप से हुँ, बोलिए कि ये वॉलंटरी है, अभी हुँ, मत हुँ, बनवाइए। क्योंकि डिजिटल लॉकर सही नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि फिज़िकली हुँ, जो एजुकेशन होता है वो सबसे अच्छा हुँ, होता है, और उसमें हुँ, डिजिटल लॉकर में आपका भविष्य में वो हुँ, आपको हुँ, एक पूरे तरह से स्कोर में, एक क्रेडिट स्कोर में, सोशल क्रेडिट स्कोर में बांध दिया जाएगा। और उस हुँ, स्कोर को जब खड़ा किया जाएगा, तो आप थोड़ा सा चाइना स्टडी देख लीजिए, चाइना में क्या हो रहा है। हुँ, उस हुँ, हुँ, सोशल वो सब क्रेडिट तो सर स्कोर के जरिए ही सारा एजुकेशन हुँ, दिया जा रहा है। ठीक है ना? हुँ, हुँ, तो हुँ, चलिए हुँ, मैम, और अच्छा लगा आपसे बात करके, हुँ, जो आप ओके थोड़ा सेम सा। हियर सर। जी। ओके सर, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।